सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 26 अप्रैल सन 2022 के डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुएल मैक्रो। ये आपका आंसर हो जाएगा। इमैनुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। इमैनुएल मैक्रो को 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉमटेक्स हैं। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे थे? फ्रांस से खरीदे थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैगिनाट रेखा इस सीमा का नाम है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? लॉयर नदी इसका नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंद्रे रूबलेव ने यह खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। आंद्रे रूबलेव ने टेनिस टूर्नामेंट मरिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को फाइनल मुकाबले में 6-2, 6-7, 6-0 से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल बेलग्रेड सर्बिया रहा है। पिछले टॉप 5 टेनिस से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सिटसिपास ने ये खिताब जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज बने हैं। 2022 मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने एक खिताब जीता है। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? असलान करातसेव ने यह खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? वसीम खान इसके नए प्रबंधक बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उसके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के जरिए इंसानों के बीच फैलता है। वर्ष 2022 की थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? 27 मार्च को मनाया गया है। थीम रही है इसकी थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया है? 26 मार्च को। मार्च महीने का आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है। सेफ आवर फ्यूचर इसकी थीम रही है। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 24 मार्च को। थीम इसकी रही है इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 मार्च को ये दिवस मनाया गया है। थीम रही है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। वसीम खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक बने। वसीम खान जोफ अलारडिस की जगह लेंगे। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है। थीम वन और सतत उत्पादन और खपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है?
पल्ली पंचायत कार्बन न्यूट्रल पहली ऐसी पंचायत बनी है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है। पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हैं। कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो CO2 उत्सर्जन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह तटस्थता तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा वातावरण में छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में उद्योग के भविष्य के रोडमैप पर विचार विमर्श करने के लिए फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरण निर्माण खिलाड़ियों, हितधारकों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। थीम रही है विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप। आयोजन स्थल नई दिल्ली, संस्करण इसका रहा है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 किस देश की टीम ने जीता है? ये फिनलैंड की टीम ने जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फिनलैंड की टीम ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 जीता है। इस अभ्यास में लिथुआनिया पोलैंड की संयुक्त टीम दूसरे और एस्टोनिया जॉर्जिया की टीम तीसरे स्थान पर रही है। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अवसर प्रदान करता है। आयोजन स्थल एस्टोनिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नामक नए पोत को शामिल किया गया? भारतीय तटरक्षक बल ICG में शामिल किया गया है। नए पोत को शामिल कर दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल में ऊर्जा प्रवाह नाम के पोत को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह नामक पोत 36 मीटर लंबा है और इसे कार्गो जहाज, ईंधन, विमानन ईंधन और ताज़ा पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज लक्षद्वीप और समुद्री परिचालन में दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात जहाज़ों के लिए वांछित रसद समर्थन को बढ़ाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष महानिदेशक VS पठानिया हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? ग्वाडलजारा मेक्सिको में इस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मेक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। यूनेस्को हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और इस चयनित राजधानी शहर में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। महासचिव आद्रे एजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे। डी आपका आंसर हो जाएगा। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों
को एक मंच प्रदान करता है। इसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। रायसीना डायलॉग 2022 की थीम धरती, भावावेश, धैर्य और संकट है। 26 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भू आकृति और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? भू आकृति विज्ञान कहते हैं। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। आगरा के लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? हड़प्पा की खोज की गई थी। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूसरी ग्रंथि से। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। CLI का फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? चेन्नई मोम्फिल बस टर्मिनल है। चलते हैं 26 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की तरफ। पिछले भाग के करंट अफेयर्स फ्रेंड्स हम आपको आज के दिन के यहाँ पर जानकारी देते हैं। वाशिंगटन DC में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री ने अध्यक्षता की है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशकों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 70 वर्ष कर दी है। भारतीय प्रौद्योगिकीकरण संस्थान IIT दिल्ली ने भारत के बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पावर सिस्टम ऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 23 अप्रैल को किस अंग्रेजी लेखक के सम्मान में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? विलियम शेक्सपियर के सम्मान में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? कोमल कौहर ने ये पहला पदक जीता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? हिमाशी ताकेयुची इसके नए MD और CEO बने हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाएगा। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने? रविंद्र जडेजा बने। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 25 मार्च को यह मनाया गया है। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मारियो मार्सेल ने ये पुरस्कार जीता है, जो कि चिली के रहने वाले हैं। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? महाराष्ट्र पुलिस के बीच में यह आयोजन हुआ है। एवल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? पार्नेल सुलीवन को सम्मानित किया है। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेटई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत का GI टैग दिया गया है? तमिलनाडु को ये GI टैग दिया गया है। 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय केस के लेखक हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।